नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 4 अगस्त 2022। तो 4 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 3 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। और आप इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई माह में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 32%। तो अभी हाल ही में जुलाई माह में 28% की वृद्धि देखने को मिली है। और कुल जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 1,48,995 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन जुलाई माह में हुआ है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? तो इसके पीछे जो सरकार ने कारण बताए हैं वे प्रमुख कारण हैं कि राज्य के अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे कदम, कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई, आर्थिक सुधार, उच्च मुद्रास्फीति दर, ये प्रमुख कारण रहे हैं। अब बात जीएसटी की हो रही है तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में नामित है। यदि बात करें कि जीएसटी लागू कब हुआ था तो जीएसटी लागू 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोग नए संविधान पर मतदान करेंगे? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी चिली। तो हाल ही में चिली के लोग नए संविधान पर मतदान करेंगे। फिलहाल वहाँ पर सैन्य शासन है और बहुत लंबे समय बाद ये हो रहा है कि वहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ है और वहाँ के संविधान के अनुसार वो वहाँ के लोग मतदान करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। अब ये जो अन्य देश लिखे हुए हैं ये चिली के पड़ोसी देश हैं। और पड़ोसी देश किस किस दिशा में ये मैं आपको बता दूं तो बोलीविया और पेरू। कौन कौन से? बोलीविया और पेरू इसके उत्तर में स्थित हैं, जबकि अर्जेंटीना चिली के पूर्व में स्थित है, याद रखेंगे। और पश्चिम में ये किससे घिरा है? प्रशांत महासागर से। ये एक तरीके से लंबा बसा हुआ देश है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं है। यदि आप मैप में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में स्थित ये है, तो दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित ये एक लंबाई में स्थित देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी सांभर झील, ऑप्शन डी ढेबर झील। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। अब ये लोकटक झील सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। सामर झील की बात करें तो ये राजस्थान की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वृहत्तम खारे पानी की झील यदि बात करेंगे तो सामर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है, चिल्का झील लैगून झील है खारे पानी की ही, लेकिन वो सबसे बड़ी लैगून झील है। यदि खारे पानी की आपसे पूछता है तो सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। यदि ढेबर झील की बात करें तो ढेबर झील भी राजस्थान में ही है और ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिए मैं शब्द बोल रहा हूँ राजस्थान की, ठीक। केवल राजस्थान राज्य के बारे में यदि बात करें तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ढेबर झील है। सांभर झील पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लगभग 60% नमक यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। और यदि पूरे भारत की सबसे मीठे पानी की झील की बात करें, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक। तो इतनी जानकारी आपको इससे रखनी है, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आपके मन में ये उठ रहा होगा कि झील से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? तो हाल ही में
लोकटक झील का जो प्रशासन है उसने वहाँ से सभी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। जो भी वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं लोकटक झील के किनारे, उन सभी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है, इसलिए चर्चा में है। तो मैंने झील से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलफायर R9X सीक्रेट वेपन का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो हेलफायर R9X सीक्रेट वेपन का संबंध अमेरिका से है। ये चर्चा में क्यों है? तो ये भी जान लीजिए ये चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि उनकी सेना ने अल-कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है इसी मिसाइल के माध्यम से। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें कोई विस्फोट नहीं होता है, इसमें ब्लेड होते हैं, इसीलिए इसे निंजा मिसाइल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो ये नई दिल्ली में आयोजन इसका किया जा रहा है, चौथे ONGC पैरा खेल का। अब ये चौथे ONGC पैरा खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? त्यागराज कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पर? त्यागराज कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। तो इसके तीसरे संस्करण का आयोजन कब किया गया था? इसके तीसरे संस्करण का आयोजन 2019 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो गांधीनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। अब केरल की बात हो रही है तो चलिए केरल की पूरी जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। मुख्य न्यायाधीश S मणि कुमार हैं। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पड़ोसी राज्य 2 हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। लिंगानुपात 1084 है। क्यों लिया है लिंगानुपात यहाँ? क्योंकि केरल भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक। प्रमुख भाषाएं मलयालम और तमिल हैं। जिले वर्तमान में 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नी कोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 20 हैं। राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए संजय बारू, ऑप्शन बी प्रार्थना बत्रा, ऑप्शन सी गीता पीरामल, ऑप्शन डी फैसल फारूकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संजय बारू। दी जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी संजय बारू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अन्य राइटर्स के नाम मैंने लिखे हैं, प्रार्थना बत्रा, इनकी जो है हाल ही में एक बुक रिलीज हुई थी, उसका नाम क्या है? गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस। क्या है? गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस, प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। गीता पीरामल की बात करें तो इनकी हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ है। क्या है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। फैसल फारूकी की बात करें तो इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, याद रखनी है इनकी पुस्तक का नाम। फैसल फारूकी की पुस्तक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रतिभा रे, ऑप्शन बी अशोक सूता, ऑप्शन सी मिशेल पूनावाला, ऑप्शन डी रामदरस मिश्रा। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। अन्य ऑप्शंस को देखें, अशोक सूता, इनको हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया था। बात करें मिशेल पूनावाला की तो इन्हें प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बात करें रामदरस मिश्रा जी की तो इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? एक बार फिर बताता हूँ, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं WWF, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी IUCN, ऑप्शन डी WHO। तो ये अभियान WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शुरू किया है। अब बात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की हो रही है तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। डीजी की बात करें तो मार्को लिम्बेर्टनी हैं और प्रेसिडेंट की बात करें तो पवन सुखदेव हैं। अब अन्य ऑप्शंस लिखे हुए हैं तो इनकी भी जानकारी लेते हैं। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इसकी हेड कौन है इस समय? जो इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। बात करें IUCN की तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड अल मुबारक हैं जो कि पहली अरब की महिला हैं। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड टेड्रोस अधनोम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIB का प्रधान निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रवि किशन टक्कर, ऑप्शन बी नकुल जैन, ऑप्शन सी इंदरमीत गिल, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश। तो हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश को PIB का नया प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो रवि किशन टक्कर को हाल ही में LICHFL बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नकुल जैन की बात करें तो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इंदरमीत गिल की बात करें तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अगस्त, ऑप्शन सी 3 अगस्त, ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो हाल ही में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को अवैध घोषित किया था हमारे देश के संसद ने। ठीक, कानून बनाकर 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया था और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया था। इसीलिए 1 अगस्त को प्रतिवर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। बात करें 2 अगस्त की तो 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई गई थी। बात करें 3 अगस्त की तो 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मनाई गई है, यानी कि आज मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मनाई गई है। इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है। इसे आप आगे भी देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। और 28 जुलाई की बात करें तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस और प्राकृतिक संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रिकेटर डिएंड्रा डोटिन ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश की रहने वाली हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो ये वेस्ट इंडीज की रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज अनेक द्वीपों का एक समूह है, अनेक देशों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी और यही हमारा सही आंसर भी है। अब अन्य ऑप्शंस पर यदि गौर करें तो IIT मद्रास ने हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए
नीलकणी, कौन सा, नीलकणी केंद्र को लॉन्च किया है। और यदि आईआईटी कानपुर की बात करें तो हाल ही में निर्माण त्वरक कार्यक्रम को इन्होंने लॉन्च किया था और अंतरिक्ष में रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी भी आईआईटी कानपुर ने ही विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मैंने अभी बताया, 3 अगस्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई गई है। और इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहकर पुकारा था। ऑप्शंस की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? यूज एंड एब्यूज टेक्नोलॉजी। क्या थी? यूज एंड एब्यूज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए फिक्की, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी एनएससी। ठीक, तो ये किसके साथ साझेदारी की है? फिक्की। किसके साथ? फिक्की के साथ। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एक बार फिर बता रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके प्रमुख संजीव मेहता हैं। नीति आयोग के बारे में बता देते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यदि बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? सुमन के बेरी हैं। और सीईओ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर हैं। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं। तो आज के लिए ये 15 क्वेश्चन ही थे। चलिए अब करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन, यानी कि 3 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई है? तो कब मनाई गई है? 2 अगस्त को। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2022 को कौन नया SSLV मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? इसरो। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2022 को संपूर्ण विश्व में अर्थ ओवरशूट डे किस संगठन द्वारा मनाया गया? तो किस संगठन द्वारा? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है? तो ये किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। अब टोटल कितने जिले हो गए हैं? 30 जिले। पहले कितने थे? 23। नेक्स्ट है 1 अगस्त 2022 से हरियाणा में शुरू हुए विनबैक्स 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है? तो ये कितनों को? 17 वर्ष की उम्र के। अब यदि 17 वर्ष किसी की उम्र हो जाती है तो उसे 18 वर्ष का इंतजार नहीं करना है। दी हुई तिथियों पर वह अपना नामांकन ऑनलाइन करा सकता है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो ये 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? भारत ने। नेक्स्ट है ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है जर्मनी को हरा के। इसका आयोजन भी इंग्लैंड में ही हुआ था। विधानसभा बैठकों के मामले में वर्ष 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये केरल राज्य। हाल ही में अंडर 2 कोएलिएशन का सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो ये पंजाब ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु की पुलिस को प्रदान किया गया है। हाल ही में किसने हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? तो एक
किसके थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो ये अनाहत सिंह भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है। गेम्स वाइड ओपन स्लोगन किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ये जारी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो अलीबाग महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1 मई 2016 को की गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में हरिकेन फ्रांक कहाँ देखने को मिला है? तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को लिए मिला है। तो आज के सेशन की यहीं समाप्ति होती है। यदि वीडियो आपने पसंद किया है, आखिर तक देखा है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।